तो वंदे मातरम भाई लोगों, कैसे सभी लोग, आई होप कि सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं पंजाब किंग्स का और सनराइजर्स हैदराबाद का, और दोनों की प्लेइंग 11 को हम सामने रख के देखेंगे कौन सी टीम ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट निकल के आ रही है, कौन सी नहीं है, और हर एक प्लेयर को उनकी पोजीशन के हिसाब से एक एक पॉइंट देते चलेंगे और लास्ट में जाकर देखेंगे किस टीम के सबसे ज्यादा पॉइंट है, उसी को हम भाई विजेता घोषित कर देंगे। मतलब वही कहलाएगी आईपीएल 2025 के लिए स्ट्रॉन्गेस्ट टीम इन दोनों टीमों में से। और हाँ भाई, मैंने आरसीबी और केकेआर का सारी टीमों के साथ कंपैरिजन कर दिया, उनकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई, भाई चैनल पे आकर देख लेना। अगर भाई वीडियो पसंद आए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना अगर करना हो तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बात करते हैं ओपनिंग की। तो ओपनिंग में पंजाब किंग्स की तरफ से आने वाला भाई साहब प्रभसिमरन सिंह और सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से आने वाला भाई साहब नन अदर देन यानी कि ट्रेविस हेड। क्या जीना आराम कर रखा भाई इसने इंडियंस का, मतलब यार बहुत ही केयर मचा रखा है देखा जाए। अगर मैं इन दोनों के ओवरऑल करियर की बात करूं तो भाई यार ट्रेविस हेड से क्या ही कंपैरिजन कर दूं मैं इसका प्रभसिमरन सिंह का, लेकिन फिर भी बता देता हूं तुम्हारी नॉलेज के लिए। तो भाई 34 मैचेस के लिए प्रभसिमरन सिंह ने ओवरऑल करियर में 756 रन बनाए, 334 रन पिछले आईपीएल में बनाए थे, जो कि 140 का स्ट्राइक रेट था पिछले आईपीएल का, और जो भी ठीक ठाक था। लेकिन भाई जो परफॉर्मेंस उसको चाहिए थी पृथ्वी जिंटा को वो नहीं दी इसने प्रभसिमरन सिंह ने। मतलब यार ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे दी, इतनी भी बुरी नहीं कह सकते कि 334 रन बिल्कुल बनाए ही नहीं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे भाई, लेकिन होता है ना थोड़ा। अगर वहीं पे मैं ट्रेविस कोपड़ा की बात करूं तो यार इसकी क्या ही बात करूं, इसने तो जीना आराम करके रखा था 2024 के आईपीएल में। मतलब सारी टीमों को कुछ समझा ही नहीं कि कौन बॉलिंग कर रहा है कौन बैटिंग कर रहा है। अगर मैं तुम्हें इसका ओवरऑल करियर बता दूं ट्रेविस हेड का, तो भाई 25 मैचेस खेले, 722 रन बनाए, 567 रन भाई पिछले आईपीएल में बनाए थे, 567 स्ट्राइक रेट था भाई साहब 173 का। भाई सीधा सा पॉइंट चला था यहाँ पे ट्रेविस कोपड़ा के खाते में, यानी कि ट्रेविस कोपड़ा के हो चुके हैं, मतलब एसआरएच के हो चुके हैं यहाँ पे 1 पॉइंट, और पंजाब किंग्स का भी 0 पॉइंट है। अगर मैं नॉन स्ट्राइकर की बात करूं तो भाई नॉन स्ट्राइकर पे आने वाला है जॉस इंग्लिश, जिसने बहुत धमाकेदार सेंचुरी मारी है भाई। श्रीलंका के जो टेस्ट मैच चल रहा है वहां पे बहुत सी खबरें आ रही थी रूल्ड आउट हो चुका है, भाई पता पड़ेगा अब रूल्ड आउट है कि नहीं है। और एसआरएच की तरफ से आने वाला भाई साहब नन अदर देन यानी कि यूवी पाजी का जो ढूंढा हुआ हीरा है, मतलब कह सकते हो कि यूवी पाजी ने इतना सिखा के भाई साहब दिमाग में भर दिया है। अगर इंग्लैंड सामने दिखनी है तुम्हें तो पेल देना है, अगर तुम्हें ऑस्ट्रेलिया सामने दिख रही तो भाई पेल देना है, अगर तुम्हें न्यूजीलैंड सामने दिख रही तो भाई पेल देना है। यानी कि अभिषेक शर्मा आने वाला भाई साहब नॉन स्ट्राइकर पे एसआरएच की तरफ से। यार क्या ही 5वें T20 मैच में जबरदस्त शतक मारा है भाई साहब, 137 रन बनाए उस बंदे ने, यार नंगा करके भेज दिया भाई, सही बता रहा हूँ इंग्लैंड वालों को। तो यहाँ पे पावर प्ले में जो हमें चाहिए ना इंडियंस को भाई साहब वो करके दे रहा है अभिषेक शर्मा, जो ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलिया के लिए करता है भाई साहब। दूसरा ट्रेविस हेड के साथ रहने का भाई यही संगति का असर है भाई साहब। वो कहते नहीं कि भाई खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, तो मतलब यार ट्रेविस हेड को देखकर भाई अभिषेक शर्मा ने भी रंग बदल दिया। लेकिन वही यहाँ पे सीधा सा पॉइंट चलाया था अभिषेक के खाते में, मतलब यार एसआरएच के हो चुके हैं यहाँ पे 2 पॉइंट और पंजाब किंग्स का 0 पॉइंट। अगर मैं नंबर 3 की बात करूँ तो भाई नंबर 3 पे आने वाला पंजाब किंग्स की तरफ से यानी कि श्रेयस अय्यर भाई साहब। क्या ही चूना चूना नहीं लगाया, डीसी वाले ने बहुत अच्छी तरीके से पंजाब किंग्स को थमा दिया भाई 25, 26, 27 करोड़ में जितना भी है। लेकिन भाई मेरे हिसाब से श्रेयस अय्यर को इतना नहीं पैसा मिलना चाहिए था, 20 करोड़ तक ठीक था, लेकिन यार भाई 27 करोड़ ओवर प्राइस हो जाता है। अगर मैं एसआरएच की तरफ से भाई एसआरएच की तरफ से आने वाला है ईशान किशन। देखो भाई मेरी कब्य मरन की चाल क्या है, मतलब ईशान किशन को भी ले लिया अपनी टीम। अगर मैं इन दोनों के ओवरऑल करियर की बात करूं तो भाई श्रेयस अय्यर ने खेले हैं 115 मैच, जिसमें कि 3127 रन बनाए, 351 रन पिछले आईपीएल में बनाए थे, 140 का स्ट्राइक रेट था। अगर मैं वहीं पे ईशान किशन की बात करूं तो भाई ईशान किशन ने 105 मैचेस खेले हैं, जिसमें कि 2644 रन बनाए और 320 रन पिछले आईपीएल में बनाए थे। 19-20 का बस डिफरेंस है खाली, यानी कि 20 रन 30 रन फालतू बना दिए थे श्रेयस अय्यर ने। अगर मैं स्ट्राइक रेट की बात करूं तो 148 का स्ट्राइक रेट है ईशान किशन का। तो भाई यहाँ पे सीधा तुम स्टेट से देख सकते हो कि किसने ज्यादा रन बनाए, और करंट फॉर्म उठा के देख लो भाई श्रेयस अय्यर की इतनी कुछ खास है नहीं, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ भाई आईपीएल में श्रेयस अय्यर बहुत कमाल कर सकता है। ईशान किशन को ओपनिंग में अच्छा करने के लिए बहुत मौका मिलता है, पावर प्ले का ज्यादा यूज करता है, लेकिन भाई वो पावर प्ले में उनके पहले से धुरंधर बैठे पड़े हैं एसआरएच के। मैं क्या ही बता दूं यार, क्या ही पॉइंट दे दूं ईशान किशन को। तो भाई यहाँ पे सीधा सा पॉइंट ज्यादा पंजाब किंग्स के खाते हैं, मतलब तो यहाँ पे पंजाब किंग्स का 1 पॉइंट हो चुका है और सनराइजर्स हैदराबाद के अभी भी 2 पॉइंट है। अगर मैं नंबर 4 की बात करूं तो भाई नंबर 4 पे आने वाला है पंजाब किंग्स की तरफ से ग्लेन मैक्सवेल, और एसआरएच की तरफ से आने वाला भाई साहब एनके रेड्डी। दोनों ही कह सकते हो ऑलराउंडर है, एक स्पिन ऑलराउंडर है और एक अपना फास्ट बॉलर ऑलराउंडर है, जो कि भाई एनके रेड्डी ने बहुत क्लास दिखाई है यार बीजीटी सीरीज में। और कह सकते हो कि मैं तो कह रहा हूँ भाई इसका T20 में भी करा देना चाहिए डेब्यू, और पता नहीं कब कराएगी टीम इंडिया, लेकिन वो जब कराएगी ना जब ये परफॉर्म करके ही दे देगा एनके रेड्डी। अगर मैं इन दोनों के ओवरऑल करियर की बात करूँ तो भाई एनके रेड्डी ने कुछ ज्यादा खेला नहीं, पिछले आईपीएल में डेब्यू हुआ था जिसमें कि 15 मैचेस खेले, 303 रन बनाए भाई साहब अपने एनके रेड्डी ने। अगर मैं वहीं पे ग्लेन मैक्सवेल की बात करूँ तो 134 मैचेस खेले,
71 रन बनाए और 52 रन पिछले आईपीएल में बनाए थे 52, यानी कि थाला पोरा रीजन हो गया 5+2 यहाँ पे। भाई यहाँ पे सीधा सा पॉइंट मुझे देना पड़ेगा एनके रेड्डी को पिछली परफॉर्मेंस के हिसाब से और करंट परफॉर्मेंस के हिसाब से। शायद बीबीएल में इसने 1-2 पारी भी खेली है, मैक्सवेल के बच्चे ने पता नहीं क्या किया है, लेकिन भाई यहाँ पे आईपीएल में ये पूरा डाउन हो जाता है, पता नहीं कैसे। आरसीबी से निकल के पता नहीं अच्छा परफॉर्म कर भी ले शायद मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे सीधा सा पॉइंट चला था फिर से एनके रेड्डी के खाते में, यानी कि एसआरएच के हो चुके हैं यहाँ पे 3 पॉइंट और पंजाब किंग्स का अभी भी 1 पॉइंट है। अगर मैं नंबर 5 की बात करूं तो भाई नंबर 5 पे पंजाब किंग्स की तरफ से आने वाला मार्कस स्टोइनिस, बहुत अच्छा पिक किया भाई, बहुत अच्छा ऑलराउंडर, इसने पिछले साल 1 सेंचुरी भी लगाई थी। और सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से आने वाला भाई साहब हेनरी क्लासेन, यहाँ पे मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा, सीधा सा पॉइंट दे रहा हूँ मैं हेनरी क्लासेन को। लेकिन भाई अगर मैं इन दोनों के ओवरऑल करियर की बात करूं तो मतलब हेनरी क्लासेन ने 35 मैचेस खेले, ज्यादा खेले नहीं है, 993 रन बनाए, 480 रन भाई पिछले आईपीएल में बनाए थे और 171 का स्ट्राइक रेट था। 481 भाई साहब, 480 पिछले आईपीएल में बनाए थे और 171 के स्ट्राइक रेट से। देख रहे हो भाई चौथे नंबर पे आके मतलब इसने कैरी डाल दिया एक तरीके से। अगर वहीं पे मैं मार्कस स्टोइनिस की बात करूं तो मार्कस स्टोइनिस ने 96 मैचेस खेले जिसमें कि 1866 रन बनाए, 43 विकेटें भी ली हैं और 388 रन पिछले आईपीएल बनाए थे और 4 विकेटें मिली थी, 147 का स्ट्राइक रेट था। मतलब सीधा कह सकते हो ऑलराउंड परफॉर्मेंस दी थी इस बंदे ने और रन भी अच्छे खासे बना दिए थे, 400 करीब रन थे। लेकिन भाई मुझे यहाँ पे सीधा सा पॉइंट एनडी क्लासेन को ही देना पड़ेगा क्योंकि यार ग्रेटेस्ट T20 बैटर है। तो एसआरएच के हो चुके भाई साहब 4 पॉइंट और पंजाब किंग्स का अभी भी 1 पॉइंट है। अगर मैं नंबर 6 की बात करूं तो भाई नंबर 6 पे आने वाला शशांक सिंह, यानी कि पंजाब किंग्स की तरफ से, और एसआरएच की तरफ से आने वाला है अभिनव मनोहर। मतलब यार यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं बनता अभिनव मनोहर से, शशांक सिंह को सीधा सा पॉइंट दे देता हूँ। तुमने पिछले साल की परफॉर्मेंस डाली होगी भाई, 354 रन बनाए थे यानी अपने शशांक सिंह ने, मतलब पंजाब किंग्स से 2 पॉइंट हो चुके हैं। सनराइजर्स हैदराबाद के अभी भी 4 पॉइंट हैं। अगर मैं नंबर 7 की बात करूं तो मैं नंबर 7 पे पंजाब किंग्स की तरफ से आने वाला है स्पिनर यानी कि हरप्रीत बरार और एसआरएच की तरफ से आने वाला भाई साहब राहुल चहर। हाँ भाई साहब राहुल चहर भटकते पंजाब किंग्स से सीधा एसआरएच में आ चुका है। मतलब इसका 1 साल कोई फिक्स नहीं है किसी दूसरी टीम में, पिछली साल मुंबई इंडियंस में था, फिर पंजाब किंग्स में, अब की बार एसआरएच में। पता नहीं क्या करके मानेगा, ये पूरा ठेका ले रखा है इसने सारी टीमों के साथ खेलने का। अगर तुम मेरे से पॉइंट की पूछोगे तो भाई मैं सीधा सा पॉइंट दूंगा हरप्रीत बरार को, क्योंकि यार उसके पास बैटिंग है, बॉलिंग भी अच्छी खासी कर लेता। अगर मैं तुम्हें उसका पिछला आईपीएल बताऊं तो भाई 75 रन बनाए थे, मतलब एंड में आगे 3-4 बॉलें मिलती उसमें भी कमाल करके चलाया था, छक्के भी मार सकता है, 7 विकेटें मिली थी। और राहुल चहर का क्या बात करूँ, राहुल चहर ज्यादा पटाई खाता है, मतलब रन ज्यादा देता है, इस वजह से मैं हरप्रीत बरार को पॉइंट दे रहा हूँ। मतलब पंजाब किंग्स के हो चुके यहाँ पे 3 पॉइंट और सनराइजर्स हैदराबाद के अभी भी 4 पॉइंट है। अगर मैं नंबर 8 की बात करूँ तो भाई नंबर 8 पे आने वाला मार्को एंसन पंजाब किंग्स की तरफ से और एसआरएच की तरफ से आने वाला पैट कमिंस। कह सकते हो दोनों फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, समथिंग यानी कि बॉलिंग ऑलराउंडर कह सकते हो दोनों को। यहाँ पे मैं क्या कंपैरिजन कर दूं दोनों का, यहाँ पे सीधा सा पॉइंट दे रहा हूँ पैट कमिंस को, क्योंकि यार पैट कमिंस को तुम पिछले साल का परफॉर्मेंस उठा लो भाई, 18 विकेटें झटकी थी उस बंदे ने अकेले ने और 136 रन भी बनाए थे। और मार्को एंसन ने बेचारे ने बैटिंग ना बॉलिंग की थी, मतलब मैच खेलने को नहीं मिले थे। यहाँ पे सीधा सा पॉइंट चला जाता है एसआरएच के खाते में। तो मतलब एसआरएच के हो चुके हैं यहाँ पे 5 पॉइंट और पंजाब किंग्स के अभी भी 3 पॉइंट है। अगर मैं नंबर 9 की बात करूं तो भाई नंबर 9 पे आने वाला है अर्शदीप सिंह पंजाब किंग्स की तरफ से और एसआरएच की तरफ से आने वाला भाई साहब हर्षल पटेल। यार पर्पल कैप होल्डर से मैं कंपैरिजन कर रहा हूं, यहाँ पे अर्शदीप सिंह का लगा लो तुम, लेकिन तुम मेरे से पॉइंट की पूछोगे ना तो मैं सीधा से पॉइंट दूंगा भाई अर्शदीप पाजी को, क्योंकि अर्शदीप पाजी ने भले ही विकेटें 4-5 कम ली हो, लेकिन वो भाई इकोनॉमी मेंटेन करके चलता है अर्शदीप सिंह और विकेट टाइम टू टाइम लेता है, जब जरूरत पड़ती है तब विकेट लेता है। ऐसा नहीं कि भाई 250 रन पहले बन चुके हैं उसके बाद भाई मैं विकेट ले रहा हूँ, वो हर्षल पटेल का काम है, अर्शदीप पाजी का काम नहीं है। तो भाई इस हिसाब से मैं हर्षल पटेल को नहीं पॉइंट दे रहा हूँ, अर्शदीप पाजी को पॉइंट दे रहा हूँ। तो पंजाब किंग्स के यहाँ पे 4 पॉइंट हो चुके हैं और एसआरएच के अभी भी 5 पॉइंट हैं। अगर मैं नंबर 10 की बात करूं तो भाई नंबर 10 पे आने वाला है युजवेंद्र चहल पंजाब किंग्स की तरफ से और एसआरएच की तरफ से आने वाला भाई साहब एडम जंपा। हाँ भाई साहब एडम जंपा को भी काव्य मारन ने ले लिया, मतलब क्या ही जबरदस्त ऑप्शन खेला काव्य मारन ने। अगर तुम मेरे से यहाँ पे पॉइंट देने की पूछोगे, क्योंकि यार एडम जंपा ने आईपीएल खेला नहीं है, एक्सपीरियंस है नहीं ज्यादा। युजवेंद्र चहल का तो तुम्हें पता है भाई हाईएस्ट विकेट टेकर है आईपीएल में, 205 विकेटें लिए 160 मैचों में, 18 विकेटें पिछले आईपीएल में ली थी और 7 पॉइंट कुछ करके इकोनॉमी है अपने युजवेंद्र चहल की। तो भाई यहाँ पे सीधा सा पॉइंट चलाया था पंजाब किंग्स के खाते में। मतलब यार दोनों के बीच में टाई हो चुका है, मुझे पता नहीं था कि पंजाब किंग्स यहाँ तक पहुंच जाएगी भाई। तो मतलब दोनों टीमों की 5-5 पॉइंट हो चुके हैं यहाँ पे। अगर मैं नंबर 11 की बात करूं तो भाई नंबर 11 पे आने वाला विजय कुमार बैस के पंजाब किंग्स की तरफ से और एसआरएच की तरफ से आने वाला भाई साहब नन अदर देन यानी कि मोहम्मद शमी। यहाँ पे सीधा पॉइंट मोहम्मद शमी के खाते में चला जाता है बिना किसी कंपैरिजन के। तो भाई एसआरएच के हो चुके हैं यहाँ पे। मैं क्या बता दूं यार मोहम्मद शमी का, तो मैं ये बताओ, मतलब यार तुम मेरे शब्दों से ही पता करो कि मोहम्मद शमी कितना ग्रेटेस्ट बॉलर है। भाई ग्रेटेस्ट है, उसमें बोलने की जरूरत क्या है, मुझे ये बता दो तुम। तो भाई यहाँ पे सीधा सा पॉइंट चला जाता है एसआरएच के खाते में। तो एसआरएच के यहाँ पे 6 पॉइंट हो चुके हैं, मतलब जीत चुके हैं एसआरएच। और पंजाब किंग्स से भाई साहब 5 पॉइंट है, बहुत कर रही, वो मतलब बहुत तगड़ा मुकाबला हुआ दोनों के बीच में, बहुत कांटे की टक्कर हुई, मतलब उसमें एसआरएच जीत गई ऑन पेपर। लेकिन भाई ये मत बोलना कि ऑन फील्ड
पंजाब किंग्स पिछले साल की तरह अगर आ गई ना, उनकी 2-3 बल्लेबाज 3-4 बल्लेबाजी चल जाए, मैक्सवेल चल जाए, स्टोनिस चल जाए और श्रेयस अय्यर चल जाए और शशांक सिंह तो भाई चलेगा ही चलेगा, क्योंकि यार उस बंदे ने पिछले साल दिखाया था कि मैं चेस करने में क्या माहिर हासिल कर सकता।